बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नाजरीन, आज हम एक ऐसे पॉइंट पे आज मौजूद हैं। ये दूर दराज का इलाका है, उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट का ये आखिरी गांव है और इस आखिरी गांव में आज हम मौजूद हैं। यहाँ पे खाद डीलर बैठे हैं, छोटे छोटे खाद डीलर। इनको हम डीलर नहीं कह सकते, ये बाहर डीलरों से, बड़े डीलरों से खाद लेके आते हैं। कोई 50 बोरी, कोई 20 बोरी, कोई 30 बोरी। और यहाँ के मकामी जो ज़िम्मेदार हैं, छोटे छोटे यहाँ के ज़िम्मेदार हैं। यहाँ पे कोई बड़ा ज़िम्मेदार नहीं है। और यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं, किसी की 1 एकड़ है, किसी की 2 एकड़ है, तो ये वहाँ पे खाद ला के यहाँ पे उन किसानों को फराहम करते हैं ताकि वो अपनी फसल को डाल लें। और इनके पास ऐसे लोग भी यहाँ पे आते हैं जो कहते हैं जी हमें आधी बोरी दे दें, हमें 10 केजी यूरिया दे दें, क्योंकि खादों की कीमतें महंगी हो गई हैं, डीएपी महंगी है, यूरिया महंगा है। महकमा ज़राअत ने आके इस एक छोटा सा ये दुकानदार है, इसको डीलर नहीं कह सकते। ये देखें, इसके पास कोई 4 बोरी डीएपी पड़ी हैं, ये कोई खल पड़ी है, कोई चौकर पड़ा है, कोई इस तरह की इनके पास चीज़ें हैं। इसी तरह कोई ये 10 बोरी यूरिया की लेके आता है और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको देता है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ये तकरीबन 23 साल सऊदी अरब में इसने काम किया है और यहाँ पे आके इसने छोटा सा ये अपना एक कारोबार चलाया हुआ है, एक छोटा सा अपना रिज़्क़ रोटी का निज़ाम चलाया हुआ है। तो यहाँ पे इसको कई दफ़ा जुर्माना हुआ है और कई इसके ऊपर मुकदमात कायम हो चुके हैं। मेरे साथ ये शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, आएंगे कि सऊदी अरब में इनके साथ कैसा सलूक वहाँ की हुकूमत करती थी और जो हमारी मुकामी हुकूमत है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं सऊदी अरब में 23 साल ज़िंदगी गुजारी है। एक पर्चा भी नहीं हुआ, एक कोई केस मेरे ऊपर फाइल नहीं हुआ। मैंने उधर से पैसा कमाया, पाकिस्तान में आया, इधर आके मैंने ये कारोबार किया छोटा सा। महकमा ज़राअत वाले आते हैं, कभी पर्चा देते हैं, कभी फ़ाइन करते हैं, कभी दबके धमकियाँ देते हैं। क्या मैंने कोई जुर्म किया है? मैं कोई हिरवन का काम करता हूँ जो मेरे ऊपर एक जुर्माना सज़ा शुरू की हुई है इन लोगों ने। कितनी बार जुर्माना हुआ? 2 दफ़ा जुर्माना हुआ है, 1 दफ़ा पर्चा हुआ। मेरी अभी भी 28 तारीख है जज साहब के पास। पर्चा भी हुआ है, जुर्माना भी हुआ है। लेकिन ये ऐसे करे ना इजाज़ साहब हमको खाद लेके दे, हम पैसे पे करते। ये इधर आके अपने कंट्रोल रेट पे बेचे, घट रेट पे बेचे, कुछ भी करें हम इनको मना करेंगे, लेकिन लेके भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना, लेकिन आके जुर्माना कर देना। तो यहाँ पे छोटे छोटे ज़िम्मेदार आते हैं आपके पास, कितनी कितनी खाद लेके जाते हैं? कोई आधा बोरी लेता है, कोई बोरी लेता है, कोई 2 बोरी लेता है। 4 एकड़ वाला, 5 एकड़ वाला ज़िम्मेदार हमारे पास आता। बड़े ज़िम्मेदार इधर है ही नहीं। तो ये फिर भी आते हैं ऐसे ही, किसी को रोड में पकड़ लिया, लेके आ गए दुकान पे, कितने की लिए, इतने रेट भी लिए, हाँ जुर्माना कर दी बस। ये अपना पैसा मांगने के लिए हमारे पास तरीके इनके पास हैं भैया। जुर्माना कर दिया, कभी सज़ा कर दी, कभी फ़ाइन कर दिया, कभी 1 बोरी बेचने के लिए 50,000 जुर्माने की बात करते हैं। 50,000 जुर्माना हम किधर से दें? जी नादरीन, ये आपने बात सुनी। ये एक छोटा सा दुकानदार, एक दूर दराज का इलाका है, उकाड़ा का आखिरी गांव है, जहाँ पे नज़दीक ना कोई शहर है कि लोगों को वहाँ से कोई चीज़ मिल सके, खाद मिल सके। और ये थोड़ी सी खाद लेके आते हैं, 10 से 12 बोरी, 15 बोरी लेके आते हैं। और यहाँ पे आधी आधी बोरी लेने वाले ज़िम्मेदार हैं, कोई बोरी लेने वाला ज़िम्मेदार है, तो ये उनको फराहम करते हैं। लेकिन इसके ऊपर मुकदमात भी कैम महकमे की तरफ से किए गए और साथ ही इनको फ़ाइन भी 2-3 दफ़ा फ़ाइन भी हो चुका है, इनके ऊपर पर्चा भी हो चुका है। और ये इनका कहना है कि मैं क्या कोई ये गैर कानूनी काम कर रहा हूँ, मैं कोई पाउडर बेच रहा हूँ, कोई हेरोइन बेच रहा हूँ, कोई अफीम बेच रहा हूँ। ये खाद का ही तो काम है, ये कोई 2 नंबर काम तो नहीं कर रहा, कोई 2 नंबर खाद ला के तो नहीं रखी हुई। मैं तो 20-30 बोरियाँ यहाँ से लेके आता हूँ कि लोगों को, किसानों को फ़ायदा हो। लेकिन महकमे वाले यहाँ पे आके बेजा इनको तंग करते हैं, इनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए हैं। आज का जो गांव है, इसके कुछ ज़िम्मेदार मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका छोटा सा ज़िम्मेदार है, थोड़ा ज़िम्मेदार है। आधी आधी बोरी लेने वाले ये खाद लेते हैं और अपनी फसलों को डालते हैं, गंदम को डालते हैं, अपने चारे को डालते हैं, ताकि इनके खाने की जो गंदम है वो कम अज़ कम वो उसकी पैदावार अच्छी आ सके। लेकिन ये डीलर के ऊपर जब से रेड हुआ है, इसको फ़ाइन किया गया है, फिर इसके ऊपर मुकदमा कायम किया गया, तो इसने यहाँ पे खाद मंगानी बिल्कुल छोड़ दी है। क्योंकि ये डीलर नहीं है, ये एक छोटा सा दुकानदार है। 20 बोरियाँ 30 बोरियाँ ये लेके आता था और अब यहाँ पे ये जो मुकामी लोग हैं, इनको खाद दस्तयाब नहीं है, खाद नहीं मिल रही। अब ये बैठे हैं कि हम खाद कहाँ से लें। और मैं 2 एकड़ का ज़िम्मेदार हूँ जी। तो यहाँ पर ये मुकामी दुकान है, तो ये 20-30 बोरियाँ लेकर आता है। इसके ऊपर आते हैं महकमे वाले, आते हैं, वो पर्चा कर जाते हैं, कभी बोलते हैं हमें जुर्माना दो, कभी बोलते हैं ये करो। तो वो हमें जी ये खाद नहीं मेरी। फिर तो या तो ये चाहिए ना कि महकमे वाले आकर इधर फराहम करें।
और हमने कभी आधी बोरी लेनी होती है, कभी एक बोरी लेनी होती है। अगर ये नहीं लाएगा तो हम शहर जाते हैं तो उधर लाइनों में खड़े रहते हैं, उधर से भी नहीं मिलती खाद जी हमें। क्या कहेंगे जी आप? ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ 2 ਏਕੜ ਕੇ 3 ਏਕੜ ਕੇ ਅਸਾਂ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਦੇ ਚਾਹਣ, ਕਦੇ ਦੁਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਚਾਹਣ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਖੜੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। क्या कहोगे जी आप? ਅਸੀਂ ਜੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਅੱਧੀ ਲਵਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ ਖਾਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 20-30 ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਮੰਗਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਮੰਗਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖਾਦ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਣੀ ਸੀ? 2-4 ਬੋਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸੀ। 2-4 हाँ जी। ये देखें जी किस कदर ये छोटे छोटे किसान हैं, इनके साथ ये ज़्यादती हो रही है कि यहाँ पे जो मुकामी आदमी जो बाहर से किसी डीलर से या शहर से थोड़ी सी खाद लेके आता था, इनको फराम करता था, उनको अब खाद दस्तयाब नहीं हो रही। अब अगर ये गंदम की पैदावार कम होगी तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या ये किसान ज़िम्मेदार हैं, क्या ये डीलर ज़िम्मेदार है, या ये दुकानदार ज़िम्मेदार है, या कंपनियों वाले ज़िम्मेदार हैं, या महकमा ज़राअत का अफसर जिसने इनका जीना मुहाल किया हुआ है ये ज़िम्मेदार है? मेरे साथ रहिएगा कुछ और। जी बिल्कुल, एक और दुकान पे इस वक्त मौजूद हूँ। ये भी जो उकाड़ा है उसका दूर दराज का गांव है, 40 फोरल के बाहर एक ये छोटी सी एक दुकान है। ये भी डीलर इसको नहीं कह सकते, ये भी एक दुकानदार है, छोटा सा दुकानदार है। इसने भी खल रखी हुई है, चोकर रखा हुआ है और साथ ये 10 बोरियाँ 12 बोरियाँ 20 बोरियाँ मंगाता है। आइए मैं दिखाता हूँ, आप इसकी दुकान में जाते हैं, देखते हैं कि इसके पास कितनी बड़ी स्टॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे खाद का, जिसको बार बार जुर्माना किया जाता है, इसके ऊपर मुकदमात कैम किए जाते हैं। नाज़रीन ये देखें कि ये इतनी एक ये खाद लेके आता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल 15 से 20 बोरियां खाद की हैं और यहाँ पे ये मुकामी लोगों को यहाँ पे इसने सहूलत फराम की हुई है। लेकिन इस शख्स को अब तक 3 दफ़ा जुर्माना हो चुका है, बड़ा भारी किस्म का जुर्माना। एक दफ़ा 10,000, फिर 15,000, फिर ये 30,000 की एक ये रसीद दे के गए हैं। ये रसीद भी ऐसी है कि इसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगी हुई किसी किस्म की। और मेरे साथ ये दुकानदार मौजूद है, इससे बात करेंगे, पूछते हैं कि इसको कितनी बार फ़ाइन हुआ, क्यों फ़ाइन इसको किया गया, क्यों जुर्माना किया गया, क्या इसका जुर्म है, ये कोई मनशियात बेच रहा है, पूछते हैं इस। सर बात ये है कि हम 10-20 बोरी ला कर बेचते हैं ज़िम्मेदारों की सहूलत के लिए। छोटी सी मेरी दुकान है और एक दफ़ा कभी किधर से 10 बोरियाँ 20 बोरियाँ मिल जाती हैं तो ज़िम्मेदारों को सहूलत ज़रा मिल जाती है। महकमा कहता है 22,500 में सेल करो, 2700-2800 से मिलती है, तो हम क्या करें? ज़िम्मेदार को भी सहूलत मुहैया करनी है। और पहली दफ़ा 10,000 जुर्माना हुआ, फिर 10,000, फिर पर्चा उन्होंने कटवा दिया। परसों लगे आए ने थे 10 बोरियाँ सिर्फ पड़ी थी, डिप्टी डायरेक्टर साहब, उन्होंने 30,000 रुपया। मैंने कहा छोटी सी दुकान है, कोई मेहरबानी करो, कोई लैस करो, कोई हिसाब। चलो तुसी नहीं रहने ने थोड़ा, चलो महकमाना कार्रवाई है, लेकिन कुछ मेरी हालत हले वेखो, मैं क्या करूँ? तो ये हालात है और ज़िम्मेदार मेरे सामने मौजूद हैं जिनके लिए मैं मुहैया करता हूँ। ये एक रसीद आपको दे के गए, ये पूछा नहीं कि इसके ऊपर स्टैंप नहीं लगाई? हाँ, ये जो रसीद दे कर गए हैं ये तो मैंने अब देखा है भाईजान की वसादत से कि इसमें स्टैंप भी नहीं है। पूछा नहीं था उनसे? नहीं, मैंने देखा ही नहीं ना मैं उस टाइम। नाज़रीन ये हाल है हमारे जो महकमा ज़राअत है उनका, ये हाल है। उनका काम बनता है कि यहाँ पे लोगों को आके एजुकेट करें कि कम खादों से ज़्यादा पैदावार आप कैसे ले सकते हैं, असल काम उनका ये है। लेकिन यहाँ पे ये आते हैं छोटे छोटे जो दुकानदार जो सहूलत फराम कर रहे हैं यहाँ के मुकामी लोगों को, उनको आके बड़े भारी भारी जुर्माने करके चले जाते हैं और साथ इन पे मुकदमात भी कायम कर दिए जाते हैं। ये बुज़ुर्ग आदमी है, छोटी सी इनकी दुकान है, पता नहीं पाकपतन से लेके आते हैं, उकाड़ा से लेके आते हैं, साहिवाल से लेके आते हैं, थोड़ी थोड़ी एक बोरियां लेके आते हैं। और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, मुकामी किसान, छोटे से किसान हैं, आधी आधी बोरी लेने वाला, एक एक बोरी लेने वाला किसान है। यहाँ पे कोई बड़े किसान नहीं है, यहाँ पे कोई बहुत बड़े ज़िम्मेदार भी मौजूद नहीं है। बड़े जो ज़िम्मेदार हैं वो शहरों से ले लेते हैं, कंपनियों से डायरेक्ट ले लेते हैं। ये इनकी सहूलत के लिए बैठे हैं, इनको इस तरह फ़ाइन कर दिए जाते हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ के मुकामी जो किसान हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि ये इस हवाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एक छोटा सा ज़िम्मेदार हूँ। मैं एक बोरी लेनी हो तो मैं उकाड़े जाऊँ,
400 रुपया बस वाला किराया लेता है, फिर एक बोरी के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। एक छोटी सी दुकान है मुकामी इस भाई की, जहाँ से ऐसी खाद खरीद लेते हैं, लेकिन महकमे वाले बिला वजह तंग करते हैं, बिला वजह 10 बोरियों वाले को जुर्माना पीछे जो स्टॉक आ रहा है उतने नहीं जुर्माने हो सकते, उत्थे नहीं जा सकता। सिर्फ छोटी दुकान वाले लोग तो सिर पाड़ देने इन्हों के महकमे दे, उत्थे बड़े रुपये ले आमदन 15 रुपये की लिया तो सानू जलील कर दें। कल की दुकानदार ने दुकान बंद की हुई है, वो कह रहा है कि मैं नहीं खाद दूंगा, कितों लिया भी है खाद असी जी, महकमा तो उकड़ जाए लैके 30,000 रुपया ले तो चला गया इनके को कितों लिया जी। ये महकमे का हाल है जी साडा, जी रसीद दे गए उन्होंने स्टैंप ही नहीं ला गए, जिमीदारों की बंबर पई होती भी जा भी है किहड़े इलाके च साडे इतना जुल्म कर रहे हैं, पिछे कोई समंदर है जितों नहीं पकड़े जाते। एक छोटी जी दुकान है जी तो पकड़ते कदे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 जुर्माने हैं। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈਜਾਨ ਆ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ नहीं जी, कोई मीटिंग ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ कोई मीटिंग नहीं, कोई नहीं, बस आए जिम्मे जगह टैक्स लेना होंगे जगह टैक्स लिया, थली गड्डी लाल पुलिस की आई गड्डी ले आओ जी, जल्दी करो जुर्माना ले आओ जी। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ कोई ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ कोई ਕਿ नहीं, ਮਹਿਕਮੇ कोई ਵਾਲੇ ऐलान नहीं meeting होया, करनी? कोई कुछ भी नहीं होया, कभी कोई ज़राअत वाला कोई ऐसा कोई महकमे वाला कोई बंदा भी नहीं आया, कोई मीटिंग ही नहीं हुई साढ़े किसी तरह की भी, साढ़े बुरे हालात कर गए। छोटी जी दुकान है तो खाद ले लेंगे, ऐसे आधा गुजारा चल जाता, चलो उकाड़े हम जाइए 400 रुपया बस वाले किराया लेते हैं, वो 400 रुपया एक सारा दिन गुजर गया ज़मींदार का, और 400 रुपया किराया भी भरे तो मिल जाती शहर से नहीं मिलती, फिर कार्ड ले आओ जी, फिर जेड़ी जगह तो सस्ती मिलती हो तो लैन लगाओ जी, दिल किते तो लैन बंद कर देते, दिल किते तो महकमे वाले आप ही लै खुर्द बुर्द करते चले गए हैं जी। असं कितों लिया, बड़े ज़मींदार तो डायरेक्ट मंडी से खरीदते, असी एक बोरी वाला जिसने 20 किलो लेनी हो कहाँ जाए, 20 किलो वाला कहाँ जाए, वो उकाड़े जाए। ये महकमे वाले ने इतना तंग कर रखा है वज़ीर आला से, ये नोटिस लें और अपने महकमे को समझाएं कि इस तरीके लुट मार छोड़ दो, लुट मार करनी तो अपने घर जा कराओ, जो तुम समंदर बने पे हो, लुट मार कर करके थोड़े ज़ख़ीरे हैं खाता तो थोड़े को ज़ख़ीरे हैं जो सानू अगर महंगा बेच रहे हो, छोटे जो दुकानदार को क्या कहते हो। नाज़रीन ये है यहाँ के किसानों का हाल, जिन किसानों को आके इन्होंने एजुकेट करना है, यहाँ पे इनको समझाना है कि कम खर्चे से आप ज़्यादा पैदावार कैसे ले सकते हैं, लोगों को एजुकेट करना है ताकि हमारे जो मुकामी फ़सल है, गंदम की फ़सल है, दीगर जो फसलें हैं उनमें इजाफा हो, मुल्क की मुआशियत बेहतर हो। ये काम करने की बजाय ये छोटे छोटे जो दुकानदार हैं जो यहाँ के मुकामी लोगों को सहूलत फराहम कर रहे हैं, उनके ऊपर आके फ़ाइन कर दिए जाते हैं, उनको जुर्माने भारी जुर्माने कर दिए जाते हैं। तो ये मुकामी लोग कहाँ पर जाएँ? जो दुकानदार ये कहते हैं कि हमें ये महकमा ज़राअत वाले रोज़ाना आके 1000 बोरी दें तो हम 1000 बोरी बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें दे तो सही। हम तो पता नहीं कैसे खवार हो के 20 बोरियां लेके आते हैं, 30 बोरियां लेके आते हैं। यहाँ पे आधी बोरी लेने वाला ज़िम्मेदार है, मेरे साथ कुछ और ज़िम्मेदार हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। अस ये तो छोटे छोटे ज़िम्मेदार हैं सारे, कोई बड़ा ज़िम्मेदार नहीं है। अस इन्हों को कदे 20 की लोड़ पौंदी, कदे अद्धी बोरी की लोड़ पौंदी है, इन्होंने दुकान बंद करते, इन्होंने का 3-4 बार जुर्माना भरे खड़े हैं। महकमे वाले याते तो सानू ना कोई और सहूलत नहीं भी कितों लै लीए, उकाड़े जाइए तो साड़ी दिहाड़ी लै जाती, फिर उत्थे नहीं लभदी। असी जो बड़े परेशान हो गए हैं। ये चलो थोड़ी घनी छोटे छोटे दुकानदार कोई 10 लिया, कोई 20 लिया, कितों अद्धी लभ जाती, कितों बोरी लभ जाती है, सानू ज़्यादा जरूरत नहीं होंगी। उकाड़े असी ना ट्राली ट्रैक्टर साढ़े को ना सिलाया जाइए, ना उत्थे सानू खाद मिले। नाज़रीन ये देखें, ये हाल है यहाँ के किसानों को, खाद यहाँ पे दस्तयाब नहीं हो रही क्योंकि ये छोटी सी एक दुकान है जो 20-30 बोरियाँ लेके आता था, इस गांव को देता था। इसको जुर्माना होने की वजह से, इसके ऊपर मुकदमा कायम होने की वजह से इसने दुकान मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई और यहाँ पे ये खाद बिल्कुल नहीं इन किसानों को मिल रही। अब ये किसान कहते हैं कि हमें खाद कहाँ से मिलेगी, हम कहाँ से लेके आएँ खाद, और जब ये पैदावार कम आएगी गंदम की तो इस पैदावार का ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या महकमा ज़राअत ज़िम्मेदार होगा इसका? क्या गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदारी लेगी? नहीं लेगी, कतई नहीं लेगी।